मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 61वां जन्मदिन भोपाल में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति का आशीर्वाद प्रदेश के मुखिया के साथ है। पूरे कार्यक्रम में जश्न और उत्सव का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का आज जन्म दिवस है। आज वो अपना 61वां जन्म दिवस मुख्यमंत्री निवास में मना रहे हैं। हम आप वहीं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बकायदा पूरा मंच सजा हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो, अन्य तमाम अलग अलग वर्ग के मोर्चे के जो महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात किया जाए, वो तमाम यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं चारों तरफ से यहाँ पर लोगों का जो एक तरीके से कह सकते हैं जमावड़ा लगा हुआ है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कहीं न कहीं जो है उनको बधाई देने के लिए। आज वो 61 वर्ष के हो गए, उसी को लेकर जो है तमाम सभी कार्यकर्ता पहुंचे रहे। कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, सांसद वो सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा मुख्यमंत्री जो आवास है आप देख सकते हैं चारों तरफ सजा हुआ है। यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं भी हैं, रुकने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं नजारा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कार्यक्रम को लेकर जो है मुख्यमंत्री निवास में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कीर्तन भजन का कार्यक्रम भी जो आयोजन है वो भी चल रहा है। अब जिस तरीके से आज उनका 61वां जो जन्म दिवस आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग मैम आज पहुंची हुई हैं, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का जन्म दिवस है, क्या मैं भाई साहब को यशस्वी होने की शुभकामना दूंगी कि वो और प्रगति के साथ देश का विकास करते रहे और हमेशा मुख्यमंत्री पद की गरिमा में हमारे क्षेत्र का विकास होते रहे और नारी सशक्तिकरण के लिए वो अलग अलग कार्यक्रम नीतियां लाए जिससे कि नारी नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती रहे। कोई 2 लाइन खास सीएम के लिए? हमेशा विजयी बने रहे, यशस्वी बने रहे, सुख संपदा के साथ उनका जीवन सुखी रहे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ मैम लोग भी पहुंची हुए। आज सीएम का बर्थडे है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएम साहब के साथ। और आज हम सभी बहनें हम अलग अलग जिलों से आई हैं। हम लोग इंदौर से आए हैं और हम उनको उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं और उनका सफलतम कार्यकाल के लिए हम लोग हमेशा शुभकामनाएं देते हैं और वो सभी बहनों को साथ लेकर चलते हैं। आज उनके आमंत्रण पर ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनको देश के मुखिया का बर्थडे यही कहेंगे कि नवरात्रि चल रही है, हम सब मातृ शक्तियाँ उनको आशीर्वाद देंगे और इसी तरह लाडली बहनों का, लाडली बच्चियों का खूब ध्यान रखें, खूब खूब आशीर्वाद। हमारे यही कहना चाहूंगी कि उनको बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। हम लोग इंदौर से पधारे हैं, सभी बहनें आई हैं उनको आशीर्वाद देने, वो खूब आगे बढ़े, खूब सफलता पाए। व्रत है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए मैं यही कहूंगी कि यशस्वी तो वो है ही, भाग्यवंत भी है, लेकिन उन्हें ईश्वर दीर्घायुष्य दे और इसी प्रकार से सारी लाडली बहनों का और लाडली लक्ष्मियों का उन्हें आशीर्वाद मिलता रहे। अब की बार नवरात्रि के दिनों में उनका जन्मदिन आया है तो निश्चय ही माता रानी उन्हें बहुत यश प्रदान करेंगी। हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी हों, दीर्घायु हों और हम बहनें पूरी तरह से नवरात्रि में हम बहनें उनके लिए दुआ करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कि हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम बहनों के साथ रहें। धन्यवाद। देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज प्रदेश के मुखिया का जो जन्म दिवस है वो कहीं न कहीं इस तरीके से है। यहाँ पर तमाम अलग अलग कार्यकर्ताएं पहुंच रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से आज जो जन्म दिवस है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, क्या कहेंगे? नवरात्रि के पावन पर्व पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पर मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु हो और निरंतर जो चहुमुखी विकास मध्य प्रदेश का जो हो रहा है वो निरंतर चलता रहे। आप देखिए कि उनके जब सरकार में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे
मजदूर हो चाहे किसान हो, सभी के कल्याण के लिए निरंतर जो योजनाएं चल रही है और विकास कार्य जो कराए जा रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो मातृशक्ति को बहुत सम्मान देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनके लिए मैं पंधाना विधानसभा की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं तमाम जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, आज मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का 61वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और जिस तरीके से 61वां जन्मदिवस है, क्या कहेंगे सर आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है? आइए दीदी को बुलाओ सर। दीदी आप लोग खड़े हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। जननायक मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले और जिन्होंने एक अपने अद्भुत कार्यशैली से मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में अपना स्थान बनाया है, जिन्होंने अपनी अद्भुत कार्यशैली से एक इतने बड़े निवेश को मध्य प्रदेश में आकर्षित करने का काम किया है कि जिसके कारण से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत और सशक्त कदम इस मध्य प्रदेश ने बढ़ाया है। तो ऐसे जननायक मुख्यमंत्री जिन्होंने लाडली बहनों को और सशक्त बनाने की दिशा में उनकी राशि को बढ़ाया है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए कोई काम कर रहा है तो मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं ओबीसी वर्ग की ओर से, जिन्होंने हाल ही में जो प्रशिक्षण सेना के लिए, पुलिस के लिए, सुरक्षा बल के लिए एक प्रशिक्षण का एक योजना बनाई है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 4000 बहन और भाइयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान 1000 रूपये भाइयों को और 1100 रूपये बहनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। और जिस प्रशिक्षण के कारण से बहन और भाई प्रशिक्षित होकर सेना, पुलिस और जो सुरक्षा की जो एजेंसियां रहती है उसके लिए प्रशिक्षित होंगे तो रोजगार की संभावनाएं उनके लिए बढ़ेगी, क्योंकि ये अभी पिछली कैबिनेट में ही पारित किया गया था। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और ऐसे जननायक मुख्यमंत्री जी की मैं लंबी आयु की ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद। तो ये आप देख रहे थे ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने जिस तरीके से बताया। और महिलाओं की बात की जाए, महिला भी कहीं ना कहीं जो है वो भी काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि जिस तरीके से नवरात्रि जो चल रही है, उस नवरात्रि में जिस तरीके से प्रदेश मुखिया के डॉक्टर मोहन यादव जी का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा सराहनीय है। और वहीं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जो है उनका भी कहना है कि जिस तरीके से अपने जन्म दिवस के पहले ही जो है कहीं ना कहीं जो है वो ये देख रहे हैं कि अपने पार्टी के लिए और कहना चाहिए अपने वर्ग के लिए कहीं ना कहीं बड़ा एक प्रशिक्षण वर्ग के दौरान जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। आज के दिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के नवाचार भी, उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का पीपीए किया करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज़्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे। लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक और यहाँ एक नई सौगात हमारे निवास में भी, ये मुख्यमंत्री निवास में टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, इसको स्थायी समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ से मैं सागर जिले के नौरोदेही चीता प्रोजेक्ट का तीसरा जो हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभयारण्य बन रहा है, वहाँ जाने वाला हूँ। आज के इस अवसर पर हमने जो संकल्प लिया है कि पर्यटन को लगातार, पर्यटन के जनजीवों को जल जीव के साथ
सभी प्रकार के नवाचारों को लगातार बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2022 में जो 20 चीते आए थे, जिसमें 8 की मौत हुई, 12 बचे थे। अब वो बढ़ते बढ़ते अभी हम 8 दोबारा भी आए, लेकिन हमारे यहाँ भी तीसरी पीढ़ी उनकी आ गई। ऐसे में लगभग 53 से ज़्यादा चीते हो गए। तो गांधी सागर, नौरोदेही, पालनपुर, कूनो, ये सभी क्षेत्रों में हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के नागरिकों को आभार भी और बधाई। किसान कल्याण वर्ष की सेवा करने का जो संकल्प है, इसीलिए हमने कहा था कि किसानों को आगामी सीजन में वर्षा के बाद जब बिजली की जरूरत पड़ेगी तो दिन में बिजली देंगे। ये संकल्प की पूर्ति 4000 मेगावाट से तो हुई है और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मैं समस्त महिला जनप्रतिनिधियों, सभी हमारी बहनों की तरफ से उनको 61वें जन्मदिन दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वो इसी तरह कार्य करते रहे, निरंतर मध्य प्रदेश की प्रगति को जो है उन्होंने इस तरह अग्रसर किया है कि आज मध्य प्रदेश को जो है हम उसमें बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।